आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और उनको समझा भी था अच्छी तरीके से। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो पूरा डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। जो हमने इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का जो पेपर होता है उसके अंदर 20 मार्क्स के जो फुल जो पूरा हमारा साइंस होता है उसके 20 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, आपके असर्शन और रीजन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व भी कर सकते हैं और जब हम आंसर बताएंगे तो आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन वायर डिपेंड अपॉन। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है किसकी, वायर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। और आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज लेंथ, सेकंड ऑप्शन इज थिकनेस, थर्ड ऑप्शन इज शेप एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेचर ऑफ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स आपको याद है जब हमने रेजिस्टिविटी पढ़ाया था तो हमने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में क्या बताया था कि रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल का वो दो फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो पहला फैक्टर था दैट इज टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। और दूसरा जो फैक्टर था दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। यही दो फैक्टर्स थे हमारे। पहला था स्टूडेंट्स हम क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे कि जो रेजिस्टिविटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए इसमें ऑप्शन अभी कहीं दिख रहे हैं क्या, लेंथ दिख रहा है हमें, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है क्या, नहीं करती है। सेकंड क्या है, थिकनेस है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है क्या, नहीं करती है। शेप के ऊपर करती है क्या, नहीं करती है। लास्ट में क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है, तुक्के नहीं मारने हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना है हमें ऐसे तुक्के नहीं मारने कि यार इसका ए कर देते, बी कर देते, नहीं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm? आपसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या आएगा 5 रजिस्टर्स का, जिनमें कि हर एक रेजिस्टेंस जो है वो 1/5 ओम का है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि जब कभी भी आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हमेशा जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछता है तो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। और जब कभी मिनिमम रेजिस्टेंस की बात होती है, जब कभी मिनिमम रेजिस्टेंस के बारे में आपसे बात करता है या क्वेश्चन आता है तो मिनिमम रेजिस्टेंस अगर हम पूछता है तो हमें कनेक्ट करना है किसमें, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये एक छोटा सा हिंट था, ये आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पूछता है तो सीरीज में कनेक्ट करोगे और मिनिमम पूछता है तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे। अब मुझे एक बात बताइए, 1/5 के रेजिस्टेंसेस 5 रेजिस्टेंस हैं, इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए हम इधर सॉल्व करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करना। देखिए अगर मैं R की बात करूं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, और अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है, 5 आता है। 1 प्लस 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 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5/5 दैट इज 1 ओम। तो 1 ओम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 1/5 आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। 10 ओम आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 ओम आएगा क्या, नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 ओम।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स का भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी है आपसे, मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, और आपसे पूछता है कि किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या वोल्ट एम्पियर हो सकती है, या किलोवाट आवर हो सकता है, या वॉट सेकंड हो सकता है, या जूल सेकंड हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है या दिक्कत आ रही है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर का मतलब VI, ठीक है, किलोवाट आवर का मतलब kWh, वॉट सेकंड का मतलब WS, और जूल सेकंड का मतलब GS, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि भैया पावर का यूनिट क्या क्या होता है। तो देखिए पावर का यूनिट हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये पावर के तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, पावर के तीनों फॉर्मूले हमने डिस्कस किए ना, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब इनमें से आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू सुटेबल है, उसी को वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या है, वोल्ट एम्पियर दैट इज VI, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे जो भी ऑप्शन है किलोवाट आवर के किसकी यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी। तो वॉट सेकंड किसका है स्टूडेंट, वॉट सेकंड किसका यूनिट होता है, हमारा वर्क का यूनिट होता है। और जूल सेकंड बात कर रहे थे जूल सेकंड की, तो जूल सेकंड जो स्टूडेंट्स यूनिट आती है वो एक्शन की यूनिट हो सकती है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, वोल्ट एम्पियर दैट इज VI हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आगे और क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में भी आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इससे क्या है, आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट है, वो क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। किस तरीके से सर्किट डिजाइन होता है, किस तरीके से एमीटर वोल्टमीटर कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2। आपसे पूछा है कि करेक्ट सेटअप क्या रहेगा जिनमें कि आपको 2 रजिस्टर दिए गए हैं R1 और R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, और आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपने R1 और R2 को क्या कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है, और आपको बताना है, आपके पास 4 सर्किट बने हुए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। पहले सर्किट की हम बात करते हैं। पहले सर्किट में देखिए ये हमारा एक सेल लगा हुआ है, सेल में पॉजिटिव टर्मिनल है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। R1 R2, एक चीज का ध्यान रखना है, सर्किट हमें देखना है जिसमें R1 और R2 क्या कनेक्ट हो, पैरेलल कनेक्ट हो। तो क्या इसमें दोनों पैरेलल कनेक्ट हैं? हाँ, हम कह सकते हैं कि इसमें R1 और R2 क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर दैट हम कहते हैं इसमें की लगी हुई है, बता रहे थे इसमें की लगी हुई है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हम आपको बताते हैं कि वोल्ट मीटर, हमें पता है वोल्ट मीटर स्टूडेंट पैरेलल कनेक्ट होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या कनेक्ट है, सीरीज कनेक्ट है। और हम क्या बताते हैं कि एमीटर हमेशा किस तरह कनेक्ट होता है, सीरीज कनेक्ट होता है। और यहाँ पे एमीटर क्या कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका मतलब ये सर्किट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग में ही सेकंड क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, और जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। इसका मतलब चाहे कुछ भी इसमें करेक्ट हो, लेकिन हमारा ये पैरेलल कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो देखिए इसमें दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है, बिल्कुल सही है, पहली चीज। दूसरा, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट है, ये भी सही है। एमीटर सीरीज कनेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बैटरी के टर्मिनल्स और देख लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, निकलने वाला नेगेटिव है। आफ्टर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मींस ये क्या है, करेक्ट है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को हमें जरूर देखना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आपको सही दिख रहा है तो वो भी हो सकता है वो भी सही हो, ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसलिए वो भी चेक करना जरूरी है।
इसको हम देखते हैं, एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, इसमें भी ठीक है, वोल्ट मीटर ठीक है कनेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल है, देखिए इधर से बैटरी का पॉजिटिव है और यहाँ क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर करेक्ट नहीं लगा रखा है, वोल्ट मीटर उल्टा लगा रखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट, पूरा सॉल्व करना है और उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके और फिर आपको क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट शोन इन फिगर। आपको एक सर्किट दिया हुआ है, उसके अंदर जो करंट है दैट इज कितना है, 1 एम्पियर है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल इज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा इस सर्किट के अंदर। तो देखिए इस सर्किट में आपको दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 12 ओम और 4 ओम। एक आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम का, आपको करंट दिया है 1 एम्पियर का। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, V का वैल्यू निकालना है। तो देखिए V का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले रेजिस्टेंसेस निकालते हैं हम। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4। हम इन दोनों सर्किट, ये जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4/12। और अगर R हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 12/4 दैट इज 3 ओम। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आ जाएगा। और हम टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, इसको हम इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। इस पूरे को R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4 ओम आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 4 ओम। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए V का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। I कितना है हमारे पास, 1 है, रेजिस्टेंस कितना है 4, आंसर कितना जाएगा 4 वोल्ट। इसमें 4 वोल्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो दो रेजिस्टेंसेस थे 12 ओम और 4 ओम, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है, पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। हमारा आंसर क्या आया है, 3 ओम आया है। जब 3 ओम से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगा। 1 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो भी हमारे पास V का फॉर्मूला क्या आता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR। I कितना है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर है हमारे पास। रेजिस्टेंस कितना निकला है, 4 निकला है। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर अबव। अब इसी क्वेश्चन में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि P और Q में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, मतलब इस पर्टिकुलर P और Q में V का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए इधर हम निकालते हैं, 1/R कितना आएगा, हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। 1/R कितना है, मैं दोबारा कर देता हूँ, 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1 + 3 दैट इज 3/12। और R की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 12/4 आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आएगा इधर, दैट इज 3 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। I कितना है हमारे पास, 1 एम्पियर है। रेजिस्टेंस कितना निकला है, 3 निकला है। अब यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल इस पोटेंशियल पे निकालना है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, V = IR दैट इज 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कंबाइंड न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक ही सर्किट पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड।
एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है करंट को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट मुझे बात बताइए, ऑप्शन हमें दिया हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस चीज को मेजर करता है? ओनली एंड ओनली वोल्टेज को मेजर करता है। करंट को करता है क्या? नहीं करता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों को जो मेजर करे उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? केवल और केवल वोल्टेज को। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। सेकंड क्या है हमारा? एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखिए एवीओ मीटर। एवीओ मीटर का मतलब क्या होता है कि एवीओ मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को ही मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आंसर है? करेक्ट है। अगर फोर्थ की बात करें, ओम मीटर। ओम मीटर क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ओनली एंड ओनली। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वेरिएबल रजिस्टर used to vary current in a DC circuit is। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए हमें करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या करेंगे? कम कर देंगे। अगर मान लीजिए हमें करंट की वैल्यू कम चाहिए तो हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं किसमें? वेरिएबल रजिस्टर में। लेकिन यहाँ पूछा गया है किसके बारे में? डीसी सर्किट के बारे में। डीसी सर्किट क्या होता है और एसी सर्किट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। देखिए, एसी सर्किट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एसी की फ्रीक्वेंसी कितना होता है स्टूडेंट? 50 हर्ट्ज होता है। बात करें डीसी का तो डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है उसमें किसी भी तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 होता है, मतलब 0 हर्ट्ज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रजिस्टर है जो कि डीसी में यूज किया जाता है करंट को वेरी करने के लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्मर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब वो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम में आता है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रजिस्टर की। वोल्टेज की बात ही नहीं हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन। नेक्स्ट आता है रियोस्टेट। अब देखिए रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रजिस्टर। और रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर होता है जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। सी की बात करें, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर या फिर पोटेंशियल को मेजर करने के काम आता है, उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और ओम मीटर क्या करता है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज रियोस्टेट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अ नंबर ऑफ सेल्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बनता है? क्या वो जनरेटर बनता है? क्या वो इन्वर्टर बनता है? क्या वो बैटरी बनती है या बैटरी एलिमिनेटर बनता है? तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जनरेटर का जो इनपुट होता है वो क्या रहता है? मैकेनिकल, आउटपुट क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल। तो सेल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो जनरेटर हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है स्टूडेंट? इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के काम आता है, तो इन्वर्टर का भी यूज नहीं होता है। बैटरी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने बताया था छोटे छोटे सेल्स को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। और बैटरी एलिमिनेटर, एलिमिनेटर है तो बैटरी कैसे वो जोड़ सकता है? इसका मतलब बैटरी एलिमिनेटर भी नहीं रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा? बैटरी रहेगा। बहुत सारे सेल्स को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आपसे क्या पूछा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है वो हमें बताना है।
ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए RP इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से होता है क्या? या फिर ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 वो R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस तरीके से। एंड ऑप्शन नंबर डी RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस R2 इस तरीके से। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बताया था आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया जाता है R1 और R2। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला रहता है हमारा पैरेलल रेजिस्टेंसेस के अंदर। और मान लीजिए रेजिस्टेंसेस की अगर वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब R1 R2 R3 R4 सो ऑन कर दिया जाए, तो इसको भी क्या रहेगा? ये भी आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो अब बताइए इनमें से ऑप्शन क्या रहेगा? क्या ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास? ये सीरीज में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। ये पैरेलल है लेकिन ये सीरीज कनेक्ट है तो ये भी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन RP इक्वल टू ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी अलग है बिल्कुल, तो इसका ये मतलब हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमें जो हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको हम एंड करते हैं अब। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।